नहीं देना चाह रहे हैं। हम सीधे शब्दों में राजद के उन विधायक और उनके समर्थकों पर सीधा मेरा आरोप है, वे लोग इसको रंग दिए हैं। यहाँ पर बैठे हुए किसी भी ग्रामीण से या कि यहाँ के समाज के किसी भी लोगों से आप पड़ताल कर सकते हैं, किसी ने जातीय रंग नहीं दिया है। हम लोग का कोई, यहाँ तो सभी समाज के लोग हैं। पुलिस उस दिन जो हुड़दंग की है 25 तारीख को, 4 तारीख को, कई समाज के लोग उसके पीड़ा झेले हैं। लेकिन यहाँ पर एक विधायक और राजद समर्थक इसको जानबूझ करके जातीय रंग दे रहे हैं ताकि किसी तरह इस लड़ाई को डाइवर्ट किया जा सके और थानाध्यक्ष को बचाया जा सके। अगर यह आचार संहिता का बंधन न होता, चुनावी बंधन न होता, तो अभी तक हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से दे दिए होते। लेकिन कुछ ऐसा चीज है जो हम लोग चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि वह उस स्थिति पर हम आवे। लेकिन अगर जिला प्रशासन अगर हमारे सब्र का इम्तिहान लेना चाहती है तो आगे आने वाले समय जब लोग यहाँ बचेंगे ही नहीं, लोग जब आत्मदाह कर लेंगे, तो हम लोग यहाँ जिंदा रह करके क्या करेंगे? तो ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार बैठे हैं, तैयार। उन्होंने कहा कि कुछ बिना बेस वाले नेता लोग इसको राजनीतिकरण दे रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि जितने यहाँ नेता लोग आते हैं सबका अपना अपना वजूद है, और उसी विधायक को हम चैलेंज करते हैं। उसके पिता जब जिला परिषद का चुनाव लड़े तो जमानत जब्त हो गई थी, 700 वोट आया था जिला परिषद के चुनाव में, और माननीय विधायक उसके बाद हिम्मत तक नहीं किए और आज एक्सीडेंटल विधायक बन गए हैं। तो समझते हैं कि बहुत बड़ा लोकप्रिय हम नेता है। आने वाले चुनाव में उनको इसका जवाब मिल जाएगा। हट करके अभी विगत कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी वाले मामले में अभी कहा कि क्या मुखिया सब चोर है, और वहां मौन होकर के चुप से निकल गए। तो इनका ये पहले से इतिहास रहा। इन लोगों को तो अपनी कार्यशैली तो नजर आ नहीं रही है। मतलब कहने का अभिप्राय है कि ये लोग इतना जातीय उन्माद में से निकले हुए लोग हैं जो दूसरे को भी उसी चश्मे से देखते हैं। हम लोग जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, विभिन्न समाज के लोग बैठे हैं, हम लोग कोई जाति पाति से या किसी पार्टी वगैरह से कोई लेना देना। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस लोकतंत्र में अपने हक की लड़ाई के लिए लगातार 13 दिनों से लगातार मांग किया जा रहा है, उसके बावजूद भी पूरा नहीं हुआ और लोगों को अनशन पर बैठना पड़ रहा है। क्योंकि अब तक हम लोग जानते हैं, आप सब भी पढ़े हैं बचपन में, कि लोकतंत्र का मतलब है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया व्यवस्था। लेकिन आज तो देखने से लग रहा है कि इन भ्रष्ट पदाधिकारियों के लिए, पदाधिकारियों का और पदाधिकारियों के द्वारा बनाया गया व्यवस्था है, इस वक्त स्पष्ट हो रहा है। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि इस बार चुनाव को हम लोग बहिष्कार करेंगे, जो एक मैसेज पूरे देश में जाए। देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने भी देखा है आज, और राजद के कार्यकर्ता लोग आरोप लगा रहे हैं कि हम घटना स्थल पर गए और हमने पड़ताल किया। कौन सा ऊपर उन्होंने पड़ताल किया? और उन्होंने कहा कि चौकीदार भी पीड़ित परिवार है। वह कैसा पीड़ित है जिसको शराब के नशा में पुलिस को यहाँ के आम पब्लिक द्वारा पकड़ करके दिया जाता है और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। जब उस थानाध्यक्ष से बात की जाती है, हमारे मित्र कौशल जी ने बात किया था, तो बदतमीजी से उन्होंने बात किया। फिर अथक प्रयास के बाद उसको पकड़ाया जाता है, SSP के ऊपर जब दबाव बनाया जाता है तो उसके बाद उसको जेल भेजा जाता है। तो किस आधार से वह अभी यहाँ, तो किसी भी लोगों से पूछ सकते हैं, वहाँ तो किसी राजद के किसी प्रतिनिधि ने तो यहाँ आने का चेष्टा नहीं की। लेकिन कैसे वो बोल रहे हैं, यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, इन लोगों को तो अपनी कार्यशैली तो नजर आ नहीं रही है। मतलब कहने का अभिप्राय है कि ये लोग इतना जातीय उन्माद में से निकले हुए लोग हैं जो दूसरे को भी उसी चश्मे से देखते हैं। हम लोग जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, विभिन्न समाज के लोग बैठे हैं, हम लोग कोई जाति पाति से या किसी पार्टी वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। हमने महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ यह जो अन्याय हुआ है, जिसका जितनी भी भर्त्सना की जाए वह कमी होगा, उसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। और दूसरा बात, एक तो दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कल मैंने उस वीडियो में मैंने देखा है कि वो लोग 25 तारीख वाले घटना का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन हम लोग 25 तारीख वाले घटना से, खैर वो तो जांच का विषय है, पुलिस जांच करे। लेकिन हम लोग का डिमांड, हम लोग कार्रवाई की मांग 3 तारीख वाली घटना के लिए कर रहे हैं, जो 3 तारीख को 2 बजे रात में पुलिस घर में घुस करके घर के दरवाजा को तोड़ा, खिड़कियों आप देख सकते हैं कि खिड़की टूटा हुआ है। उसके बाद बेरहमी से मारपीट किया, कपड़ा तक फाड़ा गया, जिसका अभी साक्ष्य के तौर पर आप लोगों ने भी वीडियो चलाया है। तो कैसे इस चीज़ को, क्या रुख को मोड़ा जा रहा है, यह बड़ा ही आश्चर्य लग रहा है। हम तो उस विधायक से पूछना चाहते हैं कि किस आधार से उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है निष्पक्ष तरीके से। तो ऐसे विधायक को और उनके समर्थकों को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। नहीं, 21 तारीख को है।
देखिए, अभी तक तो लगातार हम लोग देख रहे हैं और जो आया है आप लोगों को मैंने अवगत कराया है। अभी तक हम लोग को लगता है कि किसी स्तर की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार जब एसएसपी साहब से बात होती है, हमारे कई नेता लोग यहाँ आते हैं तो उन लोगों को कहा जाता है कि जांच टीम हमने गठन कर दिया है, जांच हो जाएगी। और यह 7 तारीख से जांच टीम का ही गठन, केवल यही आश्वासन दिया जा रहा है। 7 तारीख से आज देख लीजिए 15-16 तारीख हो गया, 17 तारीख, और आज 10 दिन बीतने को है। अभी तक कोई जांच टीम यहाँ, कोई चौकीदार भी यहाँ जांच करने के लिए नहीं आया है। तो कैसे हम लोग का पुलिस प्रशासन से तो लगता है कि अब विश्वास उठ गया है। अब हम लोग को न्याय का लगता है कि इस प्रशासनिक तंत्र में न्याय का भरोसा अब धीरे धीरे लोगों का सब्र का बांध टूटते जा रहा है। और हम लोग संवैधानिक चीज़ों पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोग बहुत सब्र कर रहे हैं। अगर यह आचार संहिता का बंधन न होता, चुनावी बंधन न होता, तो अभी तक हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से दे दिए होते। लेकिन कुछ ऐसा चीज़ है जो हम लोग नहीं चाहते हैं कि वह उस स्थिति पर हम आवे। लेकिन अगर जिला प्रशासन अगर हमारे सब्र का इम्तिहान लेना चाहती है तो आगे आने वाले समय जब लोग यहाँ बचेंगे ही नहीं, लोग जब आत्मदाह कर लेंगे तो हम लोग यहाँ जिंदा रह करके क्या करेंगे? तो ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार बैठे हैं, तैयार नहीं, कुछ लोग नहीं देना चाह रहे हैं। हम सीधे शब्दों में राजद के उन विधायक और उनके समर्थकों पर सीधा मेरा आरोप है, वे लोग इसको रंग दिए हैं। यहाँ पर बैठे हुए किसी भी ग्रामीण से या कि यहाँ के समाज के किसी भी लोगों से आप पड़ताल कर सकते हैं, किसी ने जातीय रंग नहीं दिया है। हम लोग का कोई, यहाँ तो सभी समाज के लोग हैं। पुलिस उस दिन जो हुड़दंग की है 25 तारीख को, 4 तारीख को, कई समाज के लोग उसके पीड़ा झेले हैं। लेकिन यहाँ पर एक विधायक और राजद समर्थक इसको जानबूझ करके जातीय रंग दे रहे हैं ताकि किसी तरह इस लड़ाई को डाइवर्ट किया जा सके और थानाध्यक्ष को बचाया जा सके। देखिए, ऐसा आप मीडिया के साथी हैं और आपको पता होगा, ऐसा कई मामला आप देखे होंगे कि माननीय विधायक द्वारा ट्रैक से हट करके, अभी विगत कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी वाले मामले में अभी कहा कि क्या मुखिया सब चोर है, और वहाँ मौन होकर के चुप से निकल गए। तो इनका ये पहले से इतिहास रहा है, जो पदाधिकारी से जनप्रतिनिधियों को, आम जनता को बेइज्जत करवाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। इनका तो अपना, और कई बात कि इन्होंने एक बड़ा, इनके समर्थक के मुंह से एक बड़ा अच्छा चीज़ निकला, और मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि कुछ बिना बेस वाले नेता लोग इसको राजनीतिकरण दे रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि जितने यहाँ नेता लोग आते हैं सबका अपना अपना वजूद है, और उसी विधायक को हम चैलेंज करते हैं। उसके पिता जब जिला परिषद का चुनाव लड़े तो जमानत जब्त हो गई थी, 700 वोट आया था जिला परिषद के चुनाव में, और माननीय विधायक उसके बाद हिम्मत तक नहीं किए, और आज एक्सीडेंटल विधायक बन गए हैं। तो समझते हैं कि बहुत बड़ा लोकप्रिय हम नेता है। आने वाले चुनाव में उनको इसका जवाब मिल जाएगा। नहीं, आज हमें पता चला अभी कुछ साथियों के माध्यम से कि वो चौकीदार के यहाँ गए थे और वहीं से निकल गए। यहाँ उनको, चूंकि उनको तो जातीय रंग देना है, और जाएंगे कहीं आप किसी यूट्यूब पर या फेसबुक पर ना चलाएंगे कि ये जातीय रंग हम लोग पर आरोप लगा करके, यहाँ के लोगों पर आरोप लगा करके, यहाँ तो उनको मतलब है नहीं। उनको अपने जातीय उल्लू सीधा करना है, और जिस दल की वो राजनीति करते हैं उनका गुणगान करना है, बाकी तो उनका कुछ है नहीं।